बच्चे बहुत खुश होते थे, दल पिट्ठी बनता था तो खूब ढेर सारा खाना। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। अभी बहुत सामान मैंने ऊपर रखा हुआ है जो एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। पता नहीं बारिश का कौन सा मौसम है। होपफुली बारिश जल्दी छूट जाए क्योंकि आज दीदी को और सिद्धार्थ को बाहर जाना है। बाहर मीन्स पटना जाना है, उसकी फ़्लाइट बेंगलोर के लिए है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी का टाइम जो हुआ है 1:33 और सुबह का जो नज़ारा था ना वो मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी बारिश होने वाली है। मई में ऐसे बारिश वो एक्सपेक्टेड नहीं था। और मैंने तो सुना है कहीं दिल्ली में भी ओले भी पड़े। तो यहाँ और सुबह का सुबह नज़ारा था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सुबह 6 बजे तक सोया था मैं। उसके पहले 5:01 मुझे सुनाई दिया कि बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। उसके बाद मैं गया, सब चीज़ें मैंने संभाल के रखा और तब मुझे लगा कि एकदम आंधी के साथ। और रात भर जब भी मैं सो रहा था ना, मैं 6 बजे सोया नहीं, मुझे लगता है कि उसके बाद ही सोया मैं। और हल्की सी ब्राइटनेस आ गई थी। उसके बाद से जो ये जो है दिख रहा है ना, ये जो रूफ़ है इतना ज़्यादा हिल रहा था और हवा इतना ज़्यादा आ रहा था ना, तूफ़ान था एकदम। और कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी शायद उड़ा के ना ले जाए, वो भी डर लग रहा था। क्योंकि यहाँ के जो अभी यहाँ पे क्या है ना कि सब छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं, 3 फ्लोर 4 फ्लोर की इतनी ही बिल्डिंग है। और उसमें हवा अगर आएगी तो किसी को छत शायद उड़ा के भी लेके जाए, ऐसा डर भी लग रहा था। लेकिन अभी रात में सोते हैं और क्या क्या सोचते हैं, उसके बीच में मैंने सपने भी वैसे ही कुछ देखा। और सुबह फिर लेट से उठा 9-10 बजे करीब में। और धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने जगह पे जा रहे हैं। मीन्स कि भाई को अभी बेंगलोर जाना है तो वो सुबह निकल चुका है, दीदी को पटना जाना है वो भी निकल चुकी है सुबह में। तो धीरे धीरे सब करके जा रहे हैं एक एक करके। तो घर खाली लग रहा है एकदम। अभी देख रहे हो कि गुन रहता था, कुछ चहल पहल रहती थी। और उन सब लोग के जाने के कारण आव्या भी बहुत शांत हो गई है। आव्या और आयरा भी शांत हो गए। तो पूरा अभी जो घर है पूरा खाली खाली ही लग रहा है। तो अभी कुछ दिन के बाद शायद हम लोग भी निकलेंगे। कुछ थोड़ा सिचुएशन ठीक होता है क्योंकि मुंबई में भी बहुत ज़्यादा ही अभी सिचुएशन मैंने सुना है, जैसे दीदी बता रही थी। और ख़ास करके अभी दिव्या की भी पूरी तरह से रिकवरी हो जाएगी, या मम्मी की स्पेशली। तो दोनों लोगों की जो रिकवरी हो जाएगी तो ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम जाने की हालत में हैं। तो अभी लोग कम हैं और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सब लोग के हाथ में हाथ करके और काम करें। तो अभी धीरे धीरे सारे जो काम हैं दिन भर के, क्योंकि अनुदी 1 हैंडेड सब कुछ संभाल लेती थी, तो उनका अभी वो सब चीज़ें भी संभालना है। तो देखते हैं अभी। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 7:30 बज चुके हैं। अब तो रात हो गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गुन को, दीदी को और सिद्धार्थ को, क्योंकि अभी वो लोग जा चुके हैं। और सिद्धार्थ तो अभी शायद बेंगलोर भी पहुँचेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसकी फ़्लाइट थी अराउंड 3 o'clock, मीन्स कि अभी ऑन एयर ही है। और दीदी और गुन तो अपने लाइफस्टाइल में वापस जा चुके हैं। और यहाँ पे छोड़ के गए हैं थोड़ी सी खामोशी, क्योंकि अभी गुन के साथ बहुत खेलते थे आयरा और आव्या, लेकिन अब थोड़ी शांत हो गए। और उनको खुश करने के लिए और लोगों का दिल बहलाने के लिए मैंने एक प्लान किया था। प्लान ये था कि हर एक जगह पे अपना एक ट्रेडिशनल फूड होता है, जैसे कि हर एक स्टेट में होता है। वैसे मेरे यहाँ तो मुझे बचपन से मुझे पता है कि दल पिट्ठी करके एक डिश है जो आज आप लोग को बताऊंगा। वो रेसिपी भी शेयर करूंगा मैं आपसे। और वो डिज़ाइनिंग इतना अच्छा होता है ना कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इनफैक्ट बड़े भी होते हैं। तो ये जो डिज़ाइन कैसे बनता है वो मैंने बचपन से सीखा है। और कहीं पर भी हर एक स्टेट में मैं गया हूँ, मैं वहाँ पे सबको खिलाया, सबको बहुत अच्छा लगा। हर एक जगह पे अपना अपना अलग नाम है। ये रेसिपी तो होता ही होगा सब जगह। यूपी में जैसे दाल का दूल्हा कहते हैं, हमारे दल पिट्ठी कहते हैं। दाल और दाल के ही रेसिपी है वो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये ऐसा रेसिपी है ना कि हमें नॉनवेज अलग या कितना भी अच्छा खाना हो वो अलग, और ये खाना अलग है। क्योंकि हम लोग जब भी इकट्ठे होते थे तो सब लोग सोचते थे कि कब दल पिट्ठी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी आ गई ना कि हम लोग जल्दी के कारण और कोरोना में थोड़ा सा हम लोग मिस कर गए। और सब लोग तो जा चुके हैं अभी, दीदी और भाई। लेकिन बाकी लोग जितने लोग बचे वो, और बच्चे सबसे स्पेशली तो बच्चे हैं आव्या और आयरा, तो उनके लिए ज़रूर करेंगे। और देखते हैं कैसा बनता है वो। और अभी लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को उस टूर पे कि दल पिट्ठी कैसे बनता है।
तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और क्योंकि क्या है ना कि अभी 10:30 हो गया, बनने में टाइम लगता ही है, और ये रेसिपी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पे लेके आ चुका मैं आपको, और डिज़ाइन कैसा होगा पहले ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले रेसिपी कैसा है, आटा गूंथना होता है। नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं, रोटी बनाना है बड़ा सा, रोटी का साइज़ इतना बड़ा हो सकता है, ये जो आप देख रहे हो। और ये साइज़ बनाने के बाद कोई भी आपके पास शेप हो, जैसे कोई भी ढक्कन, जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑयल का ढक्कन हुआ या कोई भी इतने बड़े साइज़ का सर्कल जो है ये बनाना है। अब परफेक्ट तो सर्कल बनेगा नहीं अगर आप डायरेक्ट कट करोगे, तो इसके लिए आपको शेप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शेप जो है हम लोगों ने शेप बनाया है, और जो शार्प हो बहुत ज़्यादा उससे बनाना है। और यहाँ पे दिव्या जो कि अभी थोड़ी बेटर फील कर रही है, और अभी क्या है ना कि अभी बेटर फील करे या ना करे थोड़ा सा काम तो है, क्योंकि दीदी चली गई हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दिव्या पे है। तो उसने अभी लिया है अभी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम लोग भी इतना ज़्यादा काम करें। तो अभी दलपिट्टी में क्या है ना कि सबका मिलजुल के काम है, इसलिए हम लोगों ने रखा है कि आप करो और बाकी का काम हम लोग करते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दाल अलग से मैंने बना लिया है, जो कि दाल थोड़ा सा गीला होना चाहिए। दिव्या ने बना लिया है ये दाल ओके ठीक है, ये मास्टर शेफ दिव्या, ये हम लोग हेल्पर यहाँ पे। और ये जो मैं आपको बता रहा था आटा जो कि थोड़ा सा नॉर्मल रोटी जो होता है ना, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये इसको हम लोग डालने वाले हैं दाल में। जो शेप बनाएंगे शेप में आपको बताता हूँ। और इसको बेलना है ऐसे, नॉर्मल बेलना है ना। तो सब लोग नॉर्मल थोड़े ना है, अब सब किसी को तो उतना नॉर्मल आता नहीं बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब कैसे बनेगा ये मैं आपको बता दूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि जब तक शेप नहीं आएगा ना तब तक मज़ा नहीं आता है इसमें। और इसका जो शेप है, और इसका शेप कैसा है, पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि सर्कल्स होना चाहिए, तो परफेक्ट सर्कल तो अपने आप ही आ जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शेप लो, कोई भी शेप से आप इसको कट कर लो। ये कट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हम लोगों ने दाल बनाया और आयरा को इससे दूर रखा, क्योंकि आयरा जब आएगी ना तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी, सारा डिज़ाइन एक तरफ। इसके लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आटा दे दिया है कि तुम अपना शेप बनाओ और आव्या को थोड़ा बिजी किया है, थोड़ा स्केचिंग कर रही है, ड्राइंग कर रही है। वेरी गुड। ये जो अलग अलग जो मेरे पास आ रहे हैं ना, स्टॉक आ रहे हैं अभी, और ये स्टॉक मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इन सबको बनाना है मुझे, और मेरी हेल्प करेगा भाई परितोष। तो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ इसका मतलब एक अकेले मैं ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पे बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये सर्कल है, तो इसको क्या करना है, आपको दोनों फिंगर को यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे रखने के बाद फिर ये शेप जो है ना, जो ऐसे करके फिर ऊपर प्रेस करना है। ऊपर प्रेस करने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम ये जो चार जो दिख रहे हैं ना आपके, ये अंदर से हॉलो होगा, और उसके बाद से जो ग्रेवी होगी ना अंदर तक जाएगी, और उसके बाद ये कुछ डिज़ाइन बनेगा। तो ये मैं एक बार और करके दिखाता हूँ ऐसे। और इसमें डिफरेंट तरीके भी बनाने के, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये ऐसे करके बस सिंपल। ये अगर आप ट्रेंड हो जाओगे ना बनाने के लिए तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसको ऐसे रखना है। और जो आटा का जो बेलते हैं ना, वो सरफेस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा ना फिर कड़ा लगने लगता है। और ये पतले वाले जो होते हैं ये जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बना ली। एक तो मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे कि कुछ जो है दलपिट्टी यहाँ पे बन चुकी है, शेप यहाँ पे बन। और ये मैंने कुछ शेप बनाए हैं यहाँ पे, और बहुत सारा स्टॉक आ चुका अभी। तो अभी सिद्धार्थ रहता था तो बहुत घूम घूम के बनाता था वो, अभी आव्या भी बनाती थी, लेकिन वो शेप बिगाड़ देंगे, इसके लिए मैंने हम लोग ने थोड़ा उसको दूर रखा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे किचन से हुई थी। इसके आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे कि ये कब स्टार्ट हुआ, किसने बनाया था। दाल ढोकली गुजरात में कहते हैं, यस।
और राजस्थान में भी कहते हैं, और दाल का दूल्हा और दाल की रानी भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी बना सकते हैं आपका खुद का। इसका जो शेप है कहीं ना कहीं से मोमोज की तरह लगता है। जैसे एक बार देखते हैं। ओ वाह, के शेप। आजा देखो, तुमको डिजाइन बनाना है ऐसे। खा नहीं सकते, अभी कच्चा है ये। और ये देखो, ये किचन में लेके आइए। क्या तुम क्या कर रही हो अभी? हाँ, कटिंग करना है। मम्मी की हेल्थ थोड़ी सी अभी इशू है, थोड़ा सा तबीयत वीकनेस है बस। कल कैसे भी हम लोगों ने कन्विंस किया और मम्मी थोड़ी आ गई, क्योंकि मदर्स डे था तो मदर्स की पावर सबसे ज्यादा होती है। कितना किया तुमने? मैं दब के सांस नहीं ले पा रहा था, पता है तुमको? वाह, ये मेरा फेवरेट है, पता है तुमको? ये वाला सॉन्ग, ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है। ये मैंने कितनी बार मूवी देखा है और मूवी पसंद आया, खास करके ये गाना मुझे बहुत पसंद आया। यस, चलो 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 चलो, दल पिट्ठी खाएंगे, चलो। मुझे रिमोट ही नहीं मिल रहा। रिमोट नहीं मिल रहा ना? मुझे भी रिमोट नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पे ले लो। तो अब चलते हैं फाइनली दल पिट्ठी के आखिरी पड़ाव पे। अब जब दाल एकदम बॉयल होने लगे ना, तब ये सब जितने भी है ना, ये पूरे दाल जब पूरा बॉयल हो जाए, उफनने लगे एकदम, तब डालना है। तब इसको पकता है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, वो चिपकने लगेगा। अगर ठंडी दाल में या फिर तुरंत अगर दाल डाला ना, तो उसमें अगर डाला तो फिर चिपकने लगता है। वो चिपकना वाला नहीं करना है। क्यों गुस्सा कर रही हो दीदी को? क्या किया? क्या किया दीदी ने? दीदी है? अरे जोकर की तरह क्यों बनी हुई है? दीदी क्या ले लिया दीदी ने? दीदी ने क्या किया? वो अपना लगा लेती ना, दीदी हमेशा अपना ही लगा लेती है। हाँ दीदी, तुम कोको मेलन नहीं लगाओगी आयरा के लिए? आयरा के लिए कोको मेलन नहीं लगाओगी? आयरा, आयरा नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं। बस गया गया। क्या किया तुमने? ये पूरा इतना मेहनत करके बनाया था। हाँ, ये जो डिजाइन बनाया था क्या बन गया अभी? अब बनाओ वापस। हेलो हेलो एवरीवन। अभी दिव्या ने इंडिकेट किया है कि अभी दाल उफन चुका है, उसमें हम डाल सकते हैं। तो फाइनली अभी जा रहे हैं, और जितना जल्दी होगा उतना खाने को मिलेगा। जल्दी 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 डालो डालो डालो। मतलब तो इससे पहले तुम दल पिट्ठी खाई हो? दल पिट्ठी दिव्या का बहुत फेवरेट है। बिल्कुल भी। क्यों? इतना सारा मेहनत, इसके और उसमें मिलता क्या है? दाल रोटी। दाल रोटी हर एक तरीके का अपना अपना एक रेसिपी का अपना एक तरीका है। देखने के लिए अगर जाए तो फिर अगर चावल भी देखे तो चावल ही बॉयल होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाओ तो पुलाव कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बिरयानी कहते हैं। होता तो राइस ही है। वैसे ही ये जो बन रहा है ना अभी, ये दल पिट्ठी जो है, होता तो दाल रोटी है, लेकिन शेप अलग है, रेसिपी अलग है, टेस्ट अलग है। टेस्ट लाजवाब है। और ये अच्छी बात ये है कि हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मसाले नहीं डालते हैं। इसमें डालना क्या है, दाल रोटी होता है, उसमें शेप अलग बना के रखते हैं और थोड़े से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो दिव्या को कहीं से भी पसंद नहीं है, और हम लोग को बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है, परितोष को बहुत पसंद है, और ये महीने में 1 या 2 बार जरूर बनाता है। तो जिससे इसकी शादी होने वाली है ना, तो वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि ये लड़का ऐसा है ना, इसको सब कुछ बनाने आता है। इनफैक्ट इसको दल पिट्ठी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मम्मी बनाती थी छोटे से। तो मम्मी बताएगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता था। हमेशा हम लोग परेशान करते थे कि दल पिट्ठी कब बनेगा। हाँ, बच्चे बहुत खुश होते थे, दल पिट्ठी बनता था तो खूब ढेर सारा खाना खाएंगे। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता था ना कि प्रिपरेशन का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था, कि बनने के बाद तो एक वो अलग सा होता है ये खाने का जो हम लोगों ने बनाया है। और उसके पहले जो भी एक बड़े जगह पे हम लोग बैठ जाते थे, पेपर बिछा देते थे चारों तरफ, और उस पर दीदी बेलती जाती थी, और मम्मी भी उसमें आटे के जो बड़े बड़े जो होते ना वो दिया करती थी, गोले डो। तो उसके बाद से बेल बेल के कट करके हम लोग ये कंपटीशन रहता था हमेशा कि कौन सबसे ज़्यादा बनाएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पक गया है। कितने मिनट तुम्हें पता? हाफ एन आवर ना? अरे क्या
आप बताइए, आप दल पिट्टी का हिस्ट्री मुझे नहीं पता है। मैंने बताया कि जैसे सब लोग जानना चाहते हैं कि दल पिट्टी का हिस्ट्री कैसे है, तो मैंने बताया दल पिट्टी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने पूरा किचन से, हमारे किचन से, तो इतना तो बचपन से मुझे याद है। लेकिन आपको पता है कि इसका हिस्ट्री कैसे है? ये दल पिट्ठी जो हमारे किचन में बन रहा है ड्यू टू यू। तुम जब बहुत छोटे थे हाँ। तो तुम्हारा सबसे पसंदीदा डिश तुम्हारा ये था। अच्छा, मेरा ही तुम पसंद है। बराबर मम्मी को अपना प्रेशर देते थे कि मम्मी आज दाल पिट्ठी बनेगा, दाल पिट्ठी बनेगा, और तुम्हारे नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। हमारे यहाँ जब भी कुछ दाल पिट्ठी बनता है तो तुम याद आ जाते हो कि ये तो शुरुआत तुम्हारे से हुआ था। तो इसका बहुत प्लीजिंग और बहुत मेमोरी जो इसका है बहुत सुखदायी है और बड़ा प्यारा लगता है। और तुम बड़े छोटे बचपन में बहुत क्यूट थे, तुम बराबर जिद करते थे खाने के लिए। कुछ बोला था कि मम्मी दल पिट्ठी कैसे बनता है, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, मेरी तबीयत उस समय खराब थी, तो हम बोले कि ठीक है मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो बना दूंगी, और फिर मैं सो गई। तब तक वो क्या किया कि नीचे गया, सुबह का दाल बचा हुआ था और आटा गूंदा हुआ था, और उसको देखा हुआ था कैसे कैसे बनता है, और उसी दाल में दाल का दल पिट्ठी जो डिजाइनर शेप बना के डाल दिया और छौंक लगा के और कटोरे में लेके आया। मम्मी देखिए ना, और मेरा तो तबीयत खराब था, उठ नहीं पा रहे थे। बोले क्या, बोलो ना, देखिए ना मैं क्या चीज बना के लाया हूँ। मैंने देखा कि दल पिट्ठी, उस समय मेरे आंख से आंसू निकल गए कि मेरा छोटा बच्चा दल पिट्ठी बना के लाया, और बोला मम्मी थोड़ा टेस्ट करिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो दल पिट्टी के बहुत सारे किस्से, क्योंकि क्या कितनी बार भी बन चुका है ना, हम लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं। मुंबई में भी वैसे सबको पसंद नहीं है, लेकिन जिया जी को पसंद है। तो जब भी कोई ओकेजन होता है ना अच्छा, तो बोलते हैं अभिषेक जी चलिए बनाते हैं दल पिट्टी। एक संपूर्ण खाना हो जाता है ना। हाँ, पूरा का पूरा खाना टेस्टी हो जाता है। इसमें चटनी, दाल, रोटी और इसमें मसाले वगैरह, एक संपूर्ण डाइट हो जाता है। उसके बाद चोखा, चटनी, अचार। इसके सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर चाहे तो इसके साथ दही वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सा है, पापड़ दही वगैरह सब होता है, सब इसके साथ जो है इसकी जो रेसिपी है गजब की है, और बहुत टेस्टी भी लगता है। तब से ये हमारे यहाँ बराबर बनता है। और जब तुम नहीं बनाते हो तो जब बनता है तो कहते हैं कि आज अभिषेक के पसंद का डिश करना है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही ट्रेडिशनल फूड जो है वो हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, और खाने का टाइम है और मैं पूरा का पूरा टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो इसलिए अभी आज का ब्लॉग यहीं तक।